यही हुज्जत है कि इमाम इब्ने हजर जैसे अल हैतमी अल मक्की जैसे वक्त के मुहद्दिस ने इस हदीस को अपनी किताब में लिखा। आइए नेमतुल कुबरा उनकी किताब सफ़ा नंबर 6 है, एक बाब कायम किया उन्होंने, बाब का नाम है फज़लुन फ़ी बयान फ़ज़ल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते इस बात का बयान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में। कहते काला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं जिसने नबी की मिलादत में, नबी की पैदाइश के दिन 1 रुपया नबी की मोहब्बत में खर्च किया वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वक़ाला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयाइल इस्लाम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने मिलादुन नबी की ताज़ीम की उसने गोया इस्लाम को जिंदा कर दिया, फ़क़द तहक़ीक़ के उसने इस्लाम को जिंदा किया। वक़ाला उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान्नमा शहीदा ग़ज़वात बद्र व हुनैन। हज़रत उस्मान गनी कहते कि जिसने मिलादुन नबी में 1 दिरहम 1 रुपया खर्च किया, नबी की पैदाइश की खुशी में 1 रुपया खर्च किया, फरमाते गोया वो बद्र हुनैन की जंग में शरीक रहा और उनमें शहीद होकर उनके शोहदा के साथ उठाया जाएगा। वक़ाला अली रज़ियल्लाहु अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहू मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सय्याअन लिक़राअति ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। हज़रत मौला कायनात फरमाते जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम की, मिलादुन नबी मनाया, फरमाते वो दुनिया से उस वक्त तक ना जाएगा जब तक उसका खात्मा ईमान पर ना हो जाए। व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब, और वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल किया जाएगा। तो अब अगर ये मान ले थोड़े देर के लिए, चलो इस हदीस की सनद नहीं है, तो कहेंगे सनद नहीं है तो हम नहीं मानते। चलो मत मानो, इब्ने हजर ने लिखा तो इब्ने हजर बिदअती थे कि वो तो मिलाद मनाते थे, और इब्ने हजर मक्की अल हैतमी आज के नहीं है, ये 600 हिजरी के है। ये तो उस वक्त है कि जब आल हज़रत पैदा भी नहीं हुए थे। 600 हिजरी और अभी कौन सी चल रही है? 1400, यानी कितने साल पहले के हो गए? 800 साल पहले। तो कम से कम 800 साल पहले तो इमामों ने मनाया मिलाद, तो तुम फिर हमारे को क्यों बोलते हो? या तो फिर इन इमामों को बिदअती बोल दो। अब बहरहाल तुम्हें चिढ़ा मिलाद से, तो मैंने जैसा अर्ज किया कि ये नाम मर्दों की जमात है, ये अपने आकाओं के बारे में नहीं कहते। ये मिलाद तो नहीं मनाते मगर नेशनल डे जरूर मनाते। सऊदिया ने जिस तारीख को कब्जा किया है आले सऊद ने, इन नजदियों ने सऊदिया पर जिस तारीख को कब्जा किया, वो तारीख कौन सी थी आपको पता है? हंसोगे यार आप, तारीख भी सुनोगे। 24 सितंबर। तारीख भी 24 ही मिली कम वक्तों को। 24 सितंबर को कब्जा किया था इन्होंने। इनका नंबर भी 24, इनके कब्जे की तारीख भी 24। अब बड़ा तालमेल है 24 का। वहाबियों को 24 नंबर क्यों बोलते पता है? चूहा होता है ना, चूहा, उसके अदद भी होते हैं 24 इल्म अबजद के एतबार से, और वहाबी के भी अदद होते हैं 24, और दोनों में बड़ी ममासलत है। वो कपड़े कतरता है, ये ईमान कतरता है। काम दोनों के कतर नहीं है। और तीसरी बात सुने हम दिलचस्प, इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने बाब कायम किया अपनी अपनी किताबों में हदीस की। सही बुखारी में इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, बाब का नाम अलामतुल मुनाफिक, मुनाफिक की निशानियों का बयान, अलामतों का बयान। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम में बाब कायम करते हैं, और बाब का नाम क्या लिखते हैं? लिखते हैं शमाइल व खसाइलुल मुनाफिक, मुनाफिक की खसलतों और उसकी निशानियों का बयान। और दोनों पे कुर्बान क्या अल्लाह ने इल्म दिया था। दोनों ने अपनी अपनी किताबों में जो बाब लाया, बाब नंबर दोनों का 24, जाके देख ले आप, बाब नंबर 24। गोया इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी मालूम था कि आने वाले ज़माने में जो पक्के मुनाफिक होंगे उन्हीं को 24 कहा जाएगा। तो मुनाफिकों की जब जिक्र कर रहे हैं तो बाब नंबर 24 पे ही ला रहे हैं। तो आइए, ये 24 सितंबर को कब्जा किया, आज तक उस दिन को मनाते। कैसे मनाते जरा ये देखिए, एक झलक दिखा रहा हूं मैं कुछ तस्वीरों से। बच्चे झंडियां लेके सड़कों पे जुलूस की शक्ल में निकलते, यानी नेशनल डे मनाना जायज, उसमें जुलूस निकालना जायज, लेकिन नबी की मोहब्बत में निकाल दो तो ना जायज।
ये अजीब फलसफा है। तो इनसे पूछो कि नेशनल डे जिस दिन आपने कब्जा किया था, या बकौल आपके या आपके जुमलों में मैं कहूं कि मक्का हमने फतह किया, अरब हमने फतह किया, तो नबी ने भी मक्का फतह किया था, तो क्या सहाबा उस तारीख को मनाते थे? क्या सहाबा जुलूस निकालते थे? तो वो फलसफा वहां क्यों नहीं फिट कर रहे हो यहां पर? सबसे पहली बात सुन लीजिए, अगर हम जुलूस निकालते हैं या मिलाद मनाते हैं तो ये हमारे नजदीक फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब इसलिए है, अच्छा काम इसलिए है कि नबी की मोहब्बत में किया जाता है, नबी की अजमत का जिक्र बुलंद किया जाता है। अगर नबी और सहाबा ने इसी तरह जुलूस निकाला होता जैसे हम निकालते, तो ये मुस्तहब नहीं होता, ये काम फिर फर्ज हो जाता। हम फर्ज नहीं बोलते इसको, मुस्तहब कहते हैं। और अगर कोई मिलाद के जुलूस में ना आए तो हम उसको भी काफिर नहीं कहते, याद कर लीजिए। कोई मिलाद ना मनाए उसको भी हम काफिर नहीं कहते, लेकिन अगर कोई मिलाद का इनकार करे वो गुमराह जरूर है। उसकी मिसाल समझे, एक होता है शरीयत में कोई चीज जायज है, आप ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे लौकी, जिसको आप दूधी बोलते हैं ना बॉम्बे वाले, उसको बोला जाता है लौकी। लौकी रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद थी, कद्दू रसूलुल्लाह को बड़े पसंद थे। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि मैं सरकार की जब दावत करता तो अल्लाह के नबी मुझसे ख्वाहिश जाहिर फरमाते और हुक्म देते कि कद्दू जरूर बनाना, लौकी जरूर बनाना। और फरमाते अनस इब्ने मालिक के मैं सरकार के सामने जब वो सालन रख देता तो हुजूर लौकी के टुकड़ों को तलाश करते थे उंगलियों से, वो प्लेट से ढूंढते थे, इतनी पसंद थी सरकार को, पसंद थी। सरकार ने कहा नहीं कि तुम सब खाओ, जो नहीं खाएगा वो मुसलमान नहीं, कोई हुक्म नहीं है। साहबा खाते रहे कि हुजूर को जो पसंद वो हमारे लिए भी पसंद। लेकिन अब एक वाकया सुन ले तो अंदाज लगाए कि हुक्म कब बदलते हैं। सरकार की कोई हदीस नहीं है कि लौकी खाना फर्ज है, जो लौकी नहीं खाएगा वो मुसलमान नहीं। भाई गाय खाना भी जायज है, लेकिन जो ना खाए वो ये तो नहीं है कि मुसलमान ही नहीं है ना? भाई नहीं खाए तो उसको आप कहेंगे कि बहुत से हमारे मुसलमान हैं जिनको वो गोश्त सूट नहीं करता, वो खाते नहीं, लेकिन उनको आप काफिर नहीं कहेंगे। लेकिन कोई ये खड़े होकर कहे कि साहब गाय खाना हराम है, अब हुक्म लगेगा। क्यों हुक्म लगेगा? उसने अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम करार दिया। हारून रशीद ने एक मरतबा दावत की हजरत इमाम मोहम्मद की, और इमाम मोहम्मद कौन? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है और वक्त के बहुत बड़े मुजतहिद है। जब हारून रशीद ने दावत की तो लौकी लाई गई, तो हारून रशीद कहते हैं इमाम मोहम्मद से कि हुजूर मैंने सुना है हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल को लौकी यानी दूधी बड़ी पसंद थी। तो इमाम मोहम्मद ने कहा हाँ आपने सच सुना। तब एक शख्स बैठा हुआ था बदबक, को कहता है कि लौकी मुझे पसंद नहीं। बस जैसी कहा मुझे पसंद नहीं, इमाम मोहम्मद ने तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन पे रखी, कहा तौबा कर। वो घबरा गया, कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया? कहा किस बात की तौबा? कहा तौबा कर वरना खुदा की कसम अभी तलवार चलेंगी और तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। कहा हुजूर ये तो बताया कि तौबा के। कहा मरदूद तू मेरे नजदीक काफिर हो गया। क्या फरमाया? तू काफिर हो गया इसलिए कि बादशाह ने कहा लौकी पसंद है सरकार को और तूने कहा मुझे पसंद नहीं, तो तूने नबी की पसंद का इनकार किया। तो जो नबी की पसंद का मुनकिर हो वो भी काफिर। इसी बिना पर उलमा फरमाते हैं कि आपको पसंद नहीं है मत खाइए, मगर उसकी बुराई नहीं बयान कर सकते। आपने अगर नबी की पसंद की बुराई निकाली तो आप पे हुक्म कुफ्र लगा, उसने तौबा की। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि मिलाद आपको ना मनाना है मत मनाओ। आपको कौन बोल रहा है? हम तो चाहते भी नहीं कि हमारे मुकद्दस जुलूस में आप जैसे मनूस भी आए। हमने कब कहा आप आए? आ जाए तो हम कहेंगे जाइए जनाब। ये सुन्नी जन्नतियों का जुलूस है, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, वो तो कुरान का ऐलान है। तो तुम आए काहे को भाई? हम तो खुद चाहते तुम्हारे मनुष्य, तुम 40 दिन के चिल्ले करो, हमें जुलूस में खुश रहने दो। तो हम तो आप चाहते भी नहीं कि आप हमारे जुलूस में आए, तो आप शौक से ना आए। लेकिन जुलूस जायज है, नबी की मोहब्बत का इजहार तस्करा जायज है। कुरान कहता है क्या नाम है वो आयत का? बड़ी मशहूर आयत है। नहीं, वो मफहूम ये है, अब आप बता देंगे कि ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। वरफान अलका जिक्रक, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। काजी अयाज, इमाम काजी अयाज किताब शिफा में लिखते हैं कि जब जब नबी की नाम लिया जाएगा, जब तक अजानें होंगी नबी का जिक्र होता रहेगा।
नबी के नारे बुलंद होंगे, जिक्र होता रहेगा। कुरान कह रहा है वरफान लका जिक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। तो मिलादुन नबी में हम जिक्र नबी तो करते हैं, तुम ना करो, मगर जिक्र नबी के करने को अगर तुम बिदअत कहोगे तो तुम पे हुक्म लगेगा। तो बहरहाल नेशनल डे तो इनके यहाँ जायज़ है। आइए देखिए बच्चे झंडियाँ लेके निकल रहे हैं, मगर ताज्जुब की बात है अगर सुन्नी निकल जाए मिलाद के जुलूस के लिए तो बिदअत हो जाता है। ये देखिए ये सब उनके नौजवान जोकर बने हुए हैं सब। ये पुलिस वाले फूल देते हैं उस दिन बाकायदा, ये जोकर वोकर बन के जाते हैं, सब जायज़ है। ये भी जायज़ है इनके यहाँ। अब आइए उस दिन खुद बादशाह सलामत कैसे मनाते हैं। ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज साहब है, वहां के बादशाह, जिनको महराज रब्बानी बोलता है अमीरुल मुस्लिमीन है ये। और तौसीफ रहमान बोलता है कि मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरब की हुकूमत के कुरान पे चलती है, ये कुरान और हदीस पे चल रही है कि बादशाह सलामत नेशनल डे के दिन जवान लड़कियों के दरमियान में रक्स करते हैं, नाचते हैं, और वो लड़कियां सऊदिया का झंडा जिस पे कलमा लिखा है उसको ओढ़ के रक्स करती है।